प्रेग्नेंट होना और एक हेल्दी बच्चा इंसान की ज़िंदगी में, एक औरत की ज़िंदगी में बहुत ही प्यारी फीलिंग्स हैं। और ये आपकी ज़िंदगी का वो टाइम है जिसको आप जितना नेचुरल और नेचर के करीब रह के गुजारें तो बहुत ही अच्छी फीलिंग और आपकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है कि जब आप प्रेग्नेंट हों और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, यानी कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी गुजारें। लेकिन प्रेगनेंसी को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्स हैं, जिसमें से एक मिथ है कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए क्योंकि रेडिएशंस या शुआएं जो हैं वो बच्चे पे असर डालती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि अल्ट्रासाउंड की रेडिएशंस बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं होती। मैं ये तो नहीं कहती कि अल्ट्रासाउंड को बहुत फ्रीक्वेंट करवाना चाहिए, लेकिन कुछ टाइमिंग्स ऐसी हैं या कुछ हफ्ते प्रेगनेंसी के ऐसे हैं जिसमें कि अल्ट्रासाउंड बहुत अहमियत रखता है, जिसमें कि सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड है वो हमें 6 से 8 हफ्तों के बीच में करवा लेना चाहिए। यानी जब आपको मालूम हो कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपना अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आया आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पे इम्प्लांट हुई है कि नहीं, यानी कि आपकी यूट्रस के अंदर कहीं वो ट्यूब में तो नहीं या कोई एक्टोपिक या एब नॉर्मल जगह के ऊपर तो प्रेगनेंसी नहीं हो गई। क्योंकि अगर आप इसको टाइमली डायग्नोस नहीं करते तो ये औरत की जान भी ले सकती है। सिमिलरली इस टाइम के ऊपर आपको अपनी प्रेगनेंसी का हार्ट बीट, वाइबिलिटी और अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसके बारे में भी पता चल जाता है। और आवाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट तो ट्विन प्रेगनेंसी की तरह होती है, लेकिन एक ट्विन अबॉर्ट कर जाता है और दूसरी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी की तरह एंड तक जाती है। 6 से 8 हफ्तों के अंदर एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, जो कि आपका बुकिंग स्कैन भी कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा अल्ट्रासाउंड है वो 10 हफ्तों से 13 हफ्तों के बीच में होना चाहिए। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? एक तो इसको हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं, क्योंकि अगर औरत को अपनी डेट्स याद ना हो, यानी अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम याद ना हो, तो आप इसकी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक्सपेक्टेड डेट या ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इससे मेजर कर सकते हैं। या फिर एंड पे कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि अगर बच्चे की ग्रोथ रुक गई है या ग्रोथ बच्चा वज़न में ज़्यादा है, तो उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिलीवरी का मुनासिब वक्त कौन सा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो 10 से 13 हफ्तों के अल्ट्रासाउंड में हमें मिलती है, इस टाइम के ऊपर बच्चे का न्यूरल ट्यूब बूढ़ा बन चुका होता है, यानी उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो चुकी होती है और बहुत सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हम इस टाइम के ऊपर पिक कर सकते हैं बाय न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी, जिसमें कि हम गर्दन के हिस्से के ऊपर की स्किन की मोटाई देख के मालूम कर सकते हैं कि आया बच्चे के अंदर कोई जिन्याती नकाइस तो नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम अल्ट्रासाउंड है 20 हफ्तों का अल्ट्रासाउंड, जिसको कि अनोमली स्कैन भी कहते हैं। यानी जब आपके 5 महीने पूरे हो जाएं तो आप अपना एक डिटेल स्कैन करवाएं, जिसमें कि ग्रॉसली यानी बज़ाहिर जो हिस्से हमें नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें कि बच्चे का सर, स्केलेटन यानी कि हड्डियाँ, बच्चे का हार्ट और बाकी चीज़ें जो हैं हमें बन चुकी होती हैं और हमें नज़र आती हैं, और इनके अंदर अगर ग्रॉसली कोई प्रॉब्लम है तो हम पिक कर सकते हैं। 20 वीक्स के ऊपर अनोमली स्कैन कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद के जो स्कैन्स होते हैं वो ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए किए जाते हैं और 28 वीक्स से ऑनवर्ड करवाए जाते हैं। अगर आप मंथली के स्कैन करा लें तो ठीक है, नहीं तो 8 हफ्तों के बाद आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लें। एंड के ऊपर आपको 36 वीक्स के ऊपर एक अल्ट्रासाउंड इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्लेसेंटा यानी कि ओवल की लोकेशन को मालूम कर सकें कि कहीं वो तो एबनॉर्मल जगह के ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर आपका प्लेसेंटा एंड तक टर्म तक अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं आता, ऊपर जो कि नॉर्मल जगह है यूट्रस के ऊपर का हिस्सा, बच्चेदानी के ऊपर का हिस्सा, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि ओवल बच्चेदानी के निचले हिस्से में होती है, जिसको कि हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो उसको डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़रूरी है
سملرلی لائکر کی کوئی ایبنارملٹیز یعنی بچے کے پانی کی کوئی ایبنارملٹیز اور بچے کی گروتھ اس ٹائم کے اوپر میئر ہوتی ہے. سو پلیز الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں جو میتھس ہیں انہیں اپنے ذہن سے نکالیں اور اپنے بچے کو ہیلدی بچہ پانے کے لیے اپنے ڈاکٹرز کے مشورے پہ عمل کریں.